डियर व्यूअर्स, जो ह्यूमन बॉडी का बैक होता है वहाँ से एक सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स पास होती है जिसको हम बैक बोन कहते हैं। ये बैक बोन किससे बना है, इसके फंक्शंस क्या है और इसके कितने रीजन्स है, इसके कितने पार्ट्स है, आज के इस सेशन में हम इसी पे बात करेंगे। व्यूअर्स, जो बैकबोन होता है ये एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रन करता है फ्रॉम द नेक टू द हिप्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इस बैकबोन को साइंटिफिक नाम दिया गया है वर्टिब्रल कॉलम। व्यूअर्स, जो ये वर्टिब्रल कॉलम है ये छोटे छोटे बोन्स का बना होता है जिनको वर्टिब्री कहते हैं। एक बोन को वर्टिब्रा कहते हैं, एक से ज़्यादा बोन्स को वर्टिब्री कहते हैं। जो छोटी छोटी बोन्स इस बैकबोन को बनाती है उनको हम वर्टिब्री कहते हैं। और हमारे बॉडी में 33 वर्टिब्रा होती है और हर एक वर्टिब्रा के बीच में डिस्क्स ऑफ कार्टिलेज होती है जो बैकबोन को हेल्प करती है टू बेंड इजली। वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन को हम 5 डिफरेंट रीजन्स या पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ये 5 रीजन्स कौन कौन से हैं? एक है सर्विकल, दूसरा है थोरेसिक, तीसरा है लंबर, चौथा है सैक्रल एंड फिफ्थ वन इज कॉक्सिक्स। Let us discuss these 5 parts or regions of backbone one by one. सबसे पहले जो पार्ट आता दैट इज सर्विकल। जो सर्विकल होता है ये 7 स्मॉल बोन्स का बना होता है जो लेबल किया जाता है एज C1 to C7। यहाँ पे देखिए आप C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। जो सर्विकल होता है ये लोकेटेड होता है इन द नेक ऑफ द बॉडी और ये हेल्प करता है टू सपोर्ट द हेड। और हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 7 सर्विकल वर्टिब्री होती है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम का इसको कहते हैं हम थोरेसिक। जो थोरेसिक है ये 12 वर्टिब्रा से बना होता है जिनको हम लेबल करते हैं एज T1 to T12। यहाँ पे देखिए आप T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12। जो थोरेसिक वर्टिब्री होती है दे आर लोकेटेड इन द मिड अपर बैक and they hold the rib cage to help support and protect the lungs and the heart। ये हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। दूसरी बात, जो थोरेसिक वर्टिब्री होती है ये कम मोबाइल होती है बनिस्बत एज कंपेयर टू द सर्विकल एंड लंबर वर्टिब्री। और हमारे बॉडी में 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती है जिनको हम लेबल करते हैं T1 to T12। उसके बाद जो थर्ड रीजन होता है बैकबोन का
जिसको कहते हैं हम लंबर। जो लंबर है ये 5 वर्टिब्रा से बना होता है, जिनको हम लेबल करते हैं। यहाँ पे देखिए आप L1, L2, L3, L4, L5। जो लंबर वर्टिब्री होती है ये लोकेट होती है इन द लोअर बैक। यहाँ पे देखिए आप लोअर बैक में होती है, एंड दे आर लार्जर इन साइज कंपेयर टू द सर्विकल एंड थोरेसिक वर्टिब्री, एज दे आर रिक्वायर्ड टू बियर मोर वेट, क्योंकि उनको ज़्यादा वेट बर्दाश्त करना पड़ता है। और ये हेल्प करती है सपोर्ट अस व्हेन लिफ्टिंग हैवी आइटम्स। अगर हमें कोई हैवी आइटम उठाना है, इसमें यही बोन्स हेल्प करती है, लंबर बोन्स। और लंबर बोन्स कितनी होती है? 5 वर्टिब्री होती है, जो लोकेट होती है लोअर बैक में एंड लेबल्ड एज L1 to L5। उसके बाद जो चौथा पार्ट होता है, फोर्थ पार्ट, उसको कहते हैं सैक्रल। हमारे बॉडी में 5 सैक्रल वर्टिब्री होती है, जो का लेबल करते हैं S1 to S5। मगर अडल्टहुड आने के बाद ये बोन्स फ्यूज हो जाती है और बनाती है सैक्रम। ये सैक्रम बनाती है, ये वाला पार्ट सैक्रम बनाती है। जो सैक्रम है ये आर्टिकुलेट करता है विद इलियम हिप बोन टू फॉर्म द पेल्विस। और हमारे बॉडी में 5 सैक्रिकल वर्टिब्री होती है, जो फ्यूज हो जाती है बाय अडल्टहुड, और उनको लेबल करते हैं हम S1 to S5 टू फॉर्म द सैक्रम। जो फाइनल एंड लास्ट पार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम का या बैकबोन का, जिसको कहते हैं हम कॉक्सिक्स। जो कॉक्सिक्स होता है इसमें 4 वर्टिब्री होती है, जो फ्यूज होती है बाय अडल्टहुड और बनाती है कॉक्सिक्स, ऑल्सो नोन एज टेल बोन, जिसको हम टेल बोन भी बोलते हैं। Various ligaments and muscles attached to the coccyx, including the gluteus maximus and muscles of the pelvic floor, है by adulthood to form the cox। तो व्यूअर्स, हमने क्या लर्न किया? हमारे वर्टिब्रल कॉलम में या बैक बोन में 33 वर्टिब्री होती है, रिंग शेप्ड बोन्स होती है, जो हमारे बैक बोन को बनाती है। उनमें से 24 मोबाइल वर्टिब्री होती है, जो लोकेट होती है इन द सुपीरियर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉलम, और 9 फ्यूज होती है वर्टिब्री, जो होती है इंफीरियर रीजन में। यहाँ पे मैं और एक बात ऐड करना चाहता हूँ। नॉर्मली जब बच्चा होता है उसके अंदर 33 वर्टिब्री होती है वर्टिब्रल कॉलम में, मगर अडल्टहुड आने के बाद उसमें सिर्फ 26 बोन्स रहती है, क्योंकि बहुत सारी बोन्स फ्यूज हो जाती है। और इन बोन्स को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें है सर्विकल, जिसमें 7 बोन्स होती है, वर्टिब्री होती है। उसके बाद थोरेसिक, जिसमें 12 बोन्स होती है। उसके बाद लंबर, जिसमें 5 बोन्स होती है। उसके बाद सैक्रल, जो फ्यूज होती है, 5 बोन्स होती है। और कॉक्स, जिसमें 4 बोन्स जो भी फ्यूज्ड होती है। फाइनली व्यूअर्स, what are the functions of the backbone? Backbone provides main support to the body. It supports the head at its top. It attaches shoulder bones, ribs and hip bone. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हमारे बैकबोन के बीच में एक छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। It protects the spinal cord and it keeps body erect. Hope each and everything is clear to you. See you in the next video. Till then, goodbye.